नमस्कार। जिस प्रकार से माता सीता का हरण रावण ने भेष बदल कर किया था, उसी प्रकार से मनोज मुंतशिर उर्फ शुक्ला का मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से इनका हरण हो चुका है। टूल किट गैंग ने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। यह व्यक्ति हर बार अपनी दादी नानी को आगे करता है, कहता कि हमने दादी नानी की कहानियों में ऐसा सुना है। अरे भाई, आपकी दादी नानी कहानियां इस तरह से सुनाई होंगी, यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो दादी नानियों ने कहानी सुनाया है वो यही सुनाया है कि सोने की लंका थी रावण की, उसको भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। एक अच्छे आर्किटेक्टर थे, उतनी शानदार लंका कभी नहीं बनी थी। हमारी दादी नानियों ने हमको सुनाया है कि सुसैन वैद्य ने संजीवनी की पहचान की, और आपके वामपंथी टूल किट गैंग ने आपको क्या समझाया कि विभीषण की पत्नी संजीवनी की पहचान करती है। धन्य है आप, और धन्य है आपकी मानसिकता और आप के लोगों ने जो आपको सिखाया। आपने कैसे कह दिया? एक इंटरव्यू में आप कहते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से रामायण से इंस्पायर। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। और एक इंटरव्यू में आप कहते हैं कि हेवनली केवल इंस्पायर। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। है रामायण का कुछ अंश है। आपको यह जानना चाहिए कि रामायण की 36 वर्जन हैं जो ग्रंथ के रूप में प्रमाणित हैं, जबकि पुस्तकों के रूप में 300 समथिंग है। क्या आप 301वां रामायण लिखने जा रहे थे? उस 36 ग्रंथों में किस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि राम लक्ष्मण के सामने सीता का हरण हुआ है? अगर और उसमें राम और लक्ष्मण को लाचार दिखाया गया है, आप कृपया उस ग्रंथ का नाम बताएं। ओम राउत, मुंतशिर और रावण में केवल एक समानता है कि तीनों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वह सत्य कर रहे हैं। यही अहंकार उनको ले डूबेगा। हमारी दादी नानी या हमारे जो पंडित ग्रंथ हैं, जो हम लोग हर साल दशहरा में रामायण देखते हैं, रामलीला का मंचन करते हैं, उससे भी घटिया मूवी ये बनाई गई है आदि पुरुष। हम पैसा लेकर पाप नहीं खरीदेंगे। हमने इसके पूर्ण बहिष्कार का आंदोलन चला रखा है, क्योंकि मिसगाइड किया जा रहा है। मुझे याद है कि सैफ अली खान ने कहा था कि उनकी दिली इच्छा है कि रावण को लेकर एक मूवी बनाई जाए, और मुझे लगता है कि उन्हीं दिली इच्छा को पूरी करने के लिए ओम राउत ने इस पिक्चर को एक प्रोपेगेंडा की तरह से प्रस्तुत किया है। और वास्तव में अगर देखेंगे तो रावण कहीं शक्तिशाली पाया जा रहा है, उसी को केंद्र में रखकर यह फिल्म बनाई गई है। मिस्टर मुंतशिर यह कहते हैं कि हमने टपोरी भाषा इसलिए डाली, शायद जो बच्चे हैं, ऑडियंस हैं, यह उनको कनेक्ट करे। तो क्या आप यह जानते हैं कि आज का युवा, आज का ऑडियंस टपोरी भाषा जानता है? अभी कोई घर में यह भाषा नहीं बोल सकता है, तेरे बाप का तेरी जली न जलेगी, तेरे बाप का तेल। क्या ये घर की भाषा हो सकती है? कौन सा संदेश आप देना चाहते हैं? खैर, मान लीजिए कभी किसी ने, कथावाचक ने इस तरीके की भाषा बोली, तो लेकिन वो कथावाचक बोल रहा है, आप तो यहां बजरंग बली से बुलवा रहे हैं। कल वो युवक अपने बाप को बोलेगा, उसका बाप पूछेगा कि साइकिल किसकी? बोलेगा तेरे बाप की है। तो बाप बोलेगा क्यों ऐसा भाषा बोल रहा? तो बोलेगा हनुमान जी यही भाषा बोलते थे। क्योंकि मनोज मुंतशिर ने समाज को बिगाड़ने का भी एक काम किया है। ये धार्मिक रूप से तो आपने एकदम गिरा हुआ काम किया ही है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो आप मैसेज दे रहे हैं युवाओं के लिए कि वो टपोरी भाषा, छपरी भाषा बोलना सीखते हैं, वही भाषा उनकी समझ है, तो शायद आप ये संदेशा देने में चूक गए। आप कहते हैं, जब आप युवाओं को समझते हैं कि वो टपोरी लैंग्वेज समझता है, तो आपने इतने क्लिष्ट सारगर्भित जो संगीत दिए हैं शिवोहम का राम जी के बारे में, वो टपोरी ऑडियंस कैसे उस संगीत को समझेगी? यही कॉन्फ्लिक्ट है मनोज मुंतशिर के साथ। और ये इतिहास में पहली ऐसी फिल्म है जिसमें राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेकुलर, स्यूडो सेकुलर सब एक मंच पर आके खड़े हो गए, जिसमें राजनीतिक रूप से किसी के हित अहित हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से एक चीज लोगों ने बता दिया कि वो प्रभु श्री राम का अनादर, प्रभु श्री राम का जो खिलाफ कोई गलत बात स्वीकार नहीं करेगी। भगवान को भगवान रहने दीजिए, उनकी मर्यादा में रहने, उसको टपोरी भाषा से मत लाइए। मुझे समझ में नहीं आता है कि मनोज मुंतशिर के बारे में और क्या कहा जाए।
मैं अपनी वाणी यही विराम करता हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से इस फिल्म का बहिष्कार करता हूं। बहिष्कार